नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम वाइट पर। आज हम इस वीडियो में द पंडित्स के द्वारा कराया गया CGL 2025 प्री के लिए लाइव मॉक देखेंगे, जो ये मैराथन चला रहे हैं। दूसरा टेस्ट इन्होंने लिया है और हम इस वीडियो में इस टेस्ट में आए मैथ्स के 25 क्वेश्चन को एकदम एग्जाम ओरिएंटेड सॉल्यूशन के साथ देखेंगे, जिससे कि आप कम से कम टाइम में सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करें और 100% एक्यूरेसी के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि 12 सितंबर से एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है अब, ठीक है। तो जितने भी आप मॉक दे रहे हैं उनको आप उसके अंदर अपना वीक सेक्शन देखिए और उसको रिवाइज़ कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इन सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ जाके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन ये कहता है कि दो नंबर दे दिए हैं, उनका रेशियो दे दिया है, ठीक है, और ये उनके रेशियो हैं। साथ ही में इनका SCF और LCM का प्रोडक्ट दे दिया है। सम बोल रहा है दो नंबर का। अब आप देखिए दो नंबर हैं, दो नंबर का प्रोडक्ट जो होता है वो आप सीधा ही जानते हैं क्या होता है, ठीक है। ऐसे हम इसको दो नंबर को 3x 4x मान लेते हैं, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ क्योंकि अब हम एग्जाम ओरिएंटेड सॉल्यूशन देखेंगे जिसमें आप एग्जाम में आपको कितना करना था। तो देखिए कितना हो जाएगा, 4 से 3 करेंगे 12, ठीक है। ये 12x² हो गया, जिसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 2700। तो देखिए 12 से आप इसको करेंगे दो बारी में 24 हो जाएगा, ठीक है। 24 होने के बाद फिर आपके पास दो बारी में 24 हो जाएगा, फिर 5 बारी में कितना हो जाएगा, ये 60, ठीक है। तो x² की वैल्यू आ गई यहाँ से कितनी 225, तो x की वैल्यू आ जाएगी 15। अब आपसे पूछता है क्या है सम। सम का मतलब क्या हुआ, 4 3 7 7x है ना। तो 7 को जब आप 15 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये 105। तो इसका आंसर क्या हो गया 105। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है, ठीक है। बिल्कुल हम स्ट्रेट एग्जाम जो भी हम एग्जाम में जैसा करेंगे वैसा ही करते हुए चलेंगे, ज़्यादा डिटेल में हम यहाँ नहीं देखेंगे, ठीक है। क्या अप्रोच होनी चाहिए हमारे एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वही हम देखते हुए चलेंगे। अब आप देखिए ये कहता है क्या कि ए के द्वारा टाइम लिया गया जो है वो 40% है बी के द्वारा। तो अगर मैं एफिशिएंसी की बात करता हूँ तो मैं डायरेक्ट एफिशिएंसी लिख लेता हूँ, तो ये 40 हो जाएगी, ये 100 हो जाएगी, ठीक है। ए जो है 40% टाइम ले रहा है, इसका मतलब कम टाइम ले रहा है, तो उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इनकी एफिशिएंसी कितनी हो गई, ए की 5 और बी की एफिशिएंसी हो गई 2, ठीक है। अब आप देखिए उसके बाद कहता है कि ए टेक्स 24 डेज टू कंप्लीट अ वर्क। तो यानी कि अगर मैं टोटल वर्क की बात करता हूं तो ए 24 दिन लेता है, तो 24 को अगर आप सीधा 5 से इंटू करेंगे तो ये 120 हो जाता है। 120 यूनिट का काम करना है। अब कहता है कि इन हाउ मेनी डेज 80% ऑफ द वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय बी। तो 80% 120 का अगर आप निकालते हैं तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है 96। अब 96 यूनिट का काम बी के द्वारा कंप्लीट करवाना है, 2 से डिवाइड कीजिए। तो इसको जब आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, आपके पास 48, क्योंकि 96 का हाफ, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए कहता है कि ये इक्वेशन दे दी है 2, ये पैरेलल दे दी है और हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो अब आप देखिए पैरेलल में क्या कंडीशन होती है। पैरेलल में कंडीशन होती है इनका x का कोफिशिएंट जो है उनको बराबर कर दीजिए आपके y के कोफिशिएंट से, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 9। अब तीसरा जो कंडीशन होता है दिस इज कि नॉट इक्वल टू 3/-5 ये होता है, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे k की वैल्यू निकालनी है तो हम इस वाले को कंसिडर नहीं करते। अब हम यहाँ पे देखते हैं। अब हम इसको सॉल्व बिल्कुल भी नहीं करेंगे, इसको हम बाय ऑप्शन देख लेते हैं कहाँ किस ऑप्शन से रेशियो हमारा सही आ रहा है। अगर मैं 3 डालता हूँ तो देखिए कितना हो जाएगा, 2/5 होता है, या किसी एंगल से नहीं जाएगा तो 3 तो है नहीं। अगर मैं 4 डालता हूँ तो देखिए 2/6 यानी कि 1/3 हो जाएगा, और यहाँ पे 3/9 1/3 इधर हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा सही है, ठीक है। इसको सॉल्व नहीं करना बिल्कुल। अगर आप यहाँ पे तो हमें डालना क्या ऑप्शन, आपको 3 से तो ऐसे दिख जाएगा, हम सीधा इसको विदाउट पेन ही कर लेंगे, ठीक है। हमें ऑप्शन भी इसमें सॉल्व नहीं करना, सिर्फ ऑप्शन देखना है रखते हैं किसकी वैल्यू हमारी LHS RHS बराबर आ रही है ना, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था कि यार ट्रेन ट्रैवलिंग एट 36 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अ पोल इन 25 सेकंड, हाउ मच टाइम इन सेकंड, ठीक है। 350 मीटर का लेंथ पार करने के लिए। तो देखिए ये 36 दे रखा है आपको किलोमीटर पर आवर, है ना। तो जब इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, इसकी स्पीड हो गई। अब आप देखिए कि ट्रेन की लेंथ निकाल लीजिए। तो यहाँ से जब ट्रेन की लेंथ निकालेंगे तो वो अपनी एक तरीके की डिस्टेंस ही ट्रैवल करेगी, तो स्पीड इंटू टाइम, तो 250 मीटर हो जाएगी ट्रेन की लेंथ। तो अब आप देखिए ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 600, यानी कि अब 600 मीटर की दूरी को तय करना है, क्योंकि इसमें ब्रिज की भी लेंथ को हमने ऐड कर दिया। तो 600 मीटर की दूरी को वो 10 मीटर पर सेकंड से जो है ट्रैवल करेगा, तो कितना टाइम लगेगा, 60 सेकंड। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है,
ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि इफ द गेन इज 2/7 ऑफ द सेलिंग प्राइस देन द गेन परसेंटेज। अब आप देखिए कि 2/7 हम 2/7 लिखेंगे, 2/7 सेलिंग प्राइस का है, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, मतलब 5 हो गया। तो अब हमें गेन परसेंटेज निकालना है, यानी कॉस्ट प्राइस पे, तो 2/5 का मतलब क्या होता है, 40%। ऑप्शन बी हमारा सही हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक एलॉय कंटेन 30% सिल्वर, 40% कॉपर, 30% निकल। हाउ मच सिल्वर इन केजी शुड बी एडेड टू 30 kg ऑफ अलॉय सो दैट द न्यू अलॉय कंटेन 50% सिल्वर। तो देखिए 50% सिल्वर को हमें सिल्वर डालना है, आना चाहिए हमारा नए अलॉय में, तो यानी सिल्वर की बात हो रही है, तो हम सिल्वर कंसिडर करेंगे। देखिए पहले वाले अलॉय में 30% सिल्वर था, अब हमें क्या करना है कि हाउ मच सिल्वर ऐड करना है। तो जब सिल्वर ऐड करेंगे तो सिल्वर अपने आप में 100% होगा, यानी शुद्ध होगा, और जो सिल्वर बच जाएगा वो कितना बच जाएगा, 50%। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 20% और यहाँ आपके पास हो जाएगा 50%। तो जब आप इसका रेशो ले लेंगे तो ये 5:2 का रेशो आ गया। ठीक है, तो पहले वाले में अगर आप वेट देखते हैं तो वो 30 kg है, तो यानी कि 6 गुना हो गया, तो ये भी अब आपका 6 गुना हो जाएगा 12 kg। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए, यानी कि 12 kg हमें इसके अंदर सिल्वर ऐड करना होगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि क्या इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकालनी है ना, मैं क्या करता हूँ, मैं थीटा को जो है 90 डिग्री डाल देता हूँ। ठीक है, थीटा को, तो जब मैं थीटा 90 डिग्री डाल दूंगा तो cos 90 0 हो जाता है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5 और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 7। ठीक है, तो यहाँ पे आप रख दो, 25 हो जाएगा, 50 से 25 करोगे तो आधा आ जाएगा, और 49/98 कर दोगे तो ये भी आपका कितना आ जाएगा, आधा। तो आधा आधा 1 हो गया, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है इन एन इलेक्शन 8% वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट, 2 कैंडिडेट कंटेस्टेड द इलेक्शन इन विच विनिंग कैंडिडेट गॉट 48% ऑफ टोटल वोट्स। ये याद रखना है आपको, क्योंकि यहीं पे खेल चेंज हो जाता है इस क्वेश्चन में। टोटल वोट्स का 48% मिलता है, एंड वॉन इलेक्शन बाय 1100 वोट, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स इन द इलेक्शन गिवन दैट ऑल वोट्स वर वैलिड। ठीक है, ऑल वोट्स वर वैलिड। तो अब देखिए, मान लेते हैं क्या हो गया कि 100 वोटर्स हैं, उसमें से 8% वोट्स जो है नहीं दिया, तो यानी कि 92 लोगों ने वोट दिया। अब उसके बाद कहता है क्या कि 48% जो है टोटल वोट्स के, तो यानी कि 100 का टोटल वोट्स कितना है, 48%, तो यानी कितना हो गया, ये 48, ये विनिंग को मिला। तो अब आप देखिए कि इस 92 में से जब आप 48 को निकाल देंगे तो लूज़र को कितना मिल गया आपके पास, लूज़र को मिल गया है 40 कितना हो जाएगा आपके पास, 44। ठीक है, 44 वोट्स मिले हैं लूज़र को। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये कितना हो गया, 4 वोट्स विनर को ज़्यादा मिले हैं। इस 4 की वैल्यू आपको कितनी दे दी है, 1100, यही दे दिया ना, 1100। अब आपसे पूछ के आ रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स, तो यानी कि 100 की वैल्यू पूछ रहा है, तो ये 25 गुना हो रही है, तो इसको भी 25 गुना कर दीजिए। तो देखिए 25 गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 और 2 27, तो 27,500 रहे होंगे आपके टोटल वोटर्स। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन कहता है कि सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्राइंगल एबीसी एंड टचेस इट्स साइड्स। ठीक है, अब इसमें आर कितना दे रखा है, ए क्यू इतना दे दिया, इतना 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 दे दिया। तो अब आप देखिए इसके अंदर हमें कुछ नहीं करना होता, इसके अंदर सीधा हम डबल कर देते हैं ना। तो इन सबको जोड़ देंगे तो 5 10 15 हो जाएगा। ठीक है, 8 और 1 9 है ना, 9 और 1 10, और 10 और 5 15 हो गया, 1 और 1 2 हो गया। तो इसको जब आप सबको जोड़ने के बाद इसको दुगना कर दीजिए, 10 हो गया, 25 दूना 50 और 1 51। तो देखिए इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 51। पेरीमीटर पूछ रहा था ना आपसे, पेरीमीटर, ये हो गया आपका ऑप्शन ए। ठीक है, ये है इसका तरीका एग्जाम में करने का। एग्जाम में आपको अपने माइंड के अंदर ही अपनी इमेज बना ली, लेकिन मैं आपको फटाफट थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ। ठीक है, ये मान लेते हैं ये ट्राइंगल हो गया, ये आपका सर्कल दे रखा है इस तरीके से, ये टच कर रहा है यहाँ से, ये ए बी सी हो जाएगा। ठीक है, और ये हो गया आर, ये हो जाएगा आपके पास पी, और ये हो गया क्यू। ठीक है, ए क्यू की बात की जाएगी तो ये आपको दे दिया है कितना, 5.5। ठीक है, पी सी की बात की जाएगी तो ये 11.5, और बी आर की बात की जाएगी 8.5। ठीक है, अब आप देखिए कि डायगोनल जो लेंथ होती है टेंजेंट की बराबर हो जाती है, अगर एक कॉमन पॉइंट से आ रही होती है। तो ये 5.5 है तो ये 5.5 हो जाएगी। ठीक है, अगर ये 8.5 है तो ये 8.5 हो जाएगी। ठीक है, और अगर ये 11.5 है तो ये भी 11.5 हो जाएगी। अब आपको पेरीमीटर में करना क्या है, पेरीमीटर में करने के लिए आप सबको प्लस कर दीजिए, है ना। तो देखिए 8.5 यहाँ 2 बार हो रहा है, 11.5 यहाँ 2 बार हो रहा है, ये 5.5 यहाँ 2 बार हो रहा है, तो यही हमने यहाँ किया।
ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप फिगर ना बनाइएगा, सीधा आप जो है इन सबको ऐड करके डबल कर दीजिएगा। तो 51 इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 6 डिजिट इज डिविजिबल बाय 24। 24 का मतलब कितना होता है, 8 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू हमको निकालनी है। तो 2 3 P 8 Q 6। तो मैं सबसे पहले 3 का डिविजिबिलिटी रूल देखता हूँ। देखो 3 से ये चला जाएगा, ठीक है, 3 से ये भी चला जाएगा, और बच गया 8 और 2 10 यानी 9, एक चला गया है ना, बच गया एक, सॉरी 8 2 10 9 चला जाता है तो बच गया एक। तो ये हो गया आपका 3 से डिविजिबिलिटी, ठीक है, 3 से डिविजिबिलिटी हो गया। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि क्या क्या कहता है कि अब हमें 8 से डिविजिबिलिटी देखनी है ना। तो 8 से डिविजिबल देखने के लिए देखिए यहाँ पे, और मैक्सिमम ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू बोल रहा है ये, क्या बोल रहा है, ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू। तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू कैसे आ जाएगी, आप दोनों को ही आपको ग्रेटेस्ट रखना है। तो अब आप देखिए कि 8 की डिविजिबिलिटी रूल के लिए हम क्या देखते हैं, लास्ट की 3 डिजिट देखते हैं। तो मैं पहले क्या करता हूँ, सबसे बड़ा यहाँ 9 रखता हूँ। 9 रखने से देखिए अब आपका क्या हो जाएगा, 8 में एक बार चला गया 8, फिर यहाँ से 8 में एक बार चला गया, बच गया एक, 16, 8 दूनी 16। तो यानी देखिए सबसे बड़ी वैल्यू Q की हो गई 9, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए ये 9 हो गया, फिर ठीक है ये हो गया 9 हो गया, तो यानी कि 3 से ये चला गया, बच गया एक। अब आप यहाँ पे देखिए क्या मैं यहाँ 8 रख दूँ, 8 और 1 9 हो जाएगा, तो ये भी 3 से डिविजिबल हो गया। मैक्सिमम वैल्यू यानी नीचे से लेते हुए चलनी है हमें। तो अब आप देखिए मैक्सिमम वैल्यू हो गई इसकी 8 और 9। तो 8 9 को जब आप इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 72, जो कि ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है। 8 9 72, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अब वैल्यू निकालनी है अब आपको, ठीक है। अगला वैल्यू निकालनी है तो इसको अब आप डिवाइड कर दीजिए, है ना। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 8.4 समथिंग हो जाएगा ना, क्योंकि ये 0 जो है वो जब ऊपर की तरफ डेसिमल में कन्वर्ट होगा, ठीक है, 8.04 हो जाएगा। तो 2 से आप डिवाइड करेंगे, 2 4 8 0 2, ऐसे हो गया। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4.02 प्लस 2.06 ऐसे हो गया। तो ये कितना हो जाएगा 8.04 और 8.04, और इसमें से कितना कर देंगे 6 4 10 8 2 10, है ना, 10.10 हो जाएगा 10 सॉरी। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ठीक है। आसान था। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि फाइंड द सैम्पल वेरिएंस। सैम्पल वेरिएंस, अब ये क्या, ये नया आया सैम्पल वेरिएंस, तो आपको ये चीज़ पे ध्यान रखना है, ठीक है। सैम्पल वेरिएंस क्या होता है, फॉर द फॉलोइंग मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन एग्जामिनेशन। तो अब आप देखिए इसके अंदर 5 हो गया, 8 हो गया, 15 हो गया, 22 हो गया, और ये 25 हो गया। मीन वैल्यू निकालनी है इसकी। अब आप इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20 30 40 40 60 70 75, है ना। तो 75 को अगर 5 से करेंगे तो 15, ये आ गया आपके पास मीन, ठीक है। मीन आ गया आपके पास 15 हो गया। अब आप सिंगल सिंगल से इनका डिफरेंस लेके स्क्वायर कर लीजिए। तो देखिए 15 में से 5 गया, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। 15 में से 8 गया तो 49 हो जाएगा। 15 में से 15 गया 0। 15 में से 22 गया, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। 15 में से ये क्या है, तो ये 100। तो देखिए 100 200 200 और ये 298 हो गया, है ना, 298 हो गया टोटल। अब आपको इसको डिवाइड करवा देना है किससे, यहाँ पे सैम्पल वेरिएंस निकालना है। तो सैम्पल वेरिएंस हमेशा क्या होता है n-1, है ना। तो 298, तो n कितना है हमारे पास 5, नंबर ऑफ एंट्रीज, उसमें से 5 में से एक गया 4। तो 4 से अगर आप करेंगे 7 से 28 हो जाएगा 28, और ये 4 से कितनी बारी में, 4 से ये आपका कितनी बारी में चला जाएगा 4 4 16 हो जाएगा, और 5 है ना। तो ये कितना हो गया 74.5, इसका आंसर आ गया, ठीक है। क्या निकाला हमने, सैम्पल वेरिएंस। तो इसका आंसर कितना आ गया आपके पास 74.5, ऑप्शन डी इसका सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इन रेडियस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑफ लेंथ इतना। इन रेडियस दे दिया आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल का, और ईच मीडियन और मीडियन हाइट सब चीज़ बराबर हो जाती है इक्विलेटरल ट्राइंगल में। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है, रिलेशन होता है। तो ये क्या होता है, इसका रिलेशन होगा, जो इन रेडियस हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा a/2√3 के, और ये बराबर हो जाता है हाइट अपॉन हाइट के 1/3 के, ठीक है। अब आप देखिए आपसे बोल क्या रहा है, बोल रहा है आपको दे रखा है इन रेडियस और मीडियन की लेंथ बोल रहा है। तो हम सीधा ये इक्वेशन यूज़ कर लेंगे रिलेशन। तो रेडियस कितना है 5 × 3, यानी कि कितना हो जाएगा ये 15। ऑप्शन बी इसका सही है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको आपको याद रखना है इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर इन रेडियस में। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दिस, ठीक है, विथ फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये याद रखना है आपको, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाना है, ठीक है। ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी क्या है वाई एक्सिस, एब्सिस है और ऑर्डिनेट। तो अब आप देखिए जब एक्स एक्सिस पे हम पॉइंट लेते हैं तो वाई को 0 कर देते हैं। वाई को जब 0 कर देंगे 7 से कितनी बारी में चला जाएगा, 7 से चला जाएगा एक बारी में, 2 बारी में 12। अब जब y में हमें पॉइंट लेना है ना, तो हम x को 0 कर देंगे तो 12 से कितना आ गया 7। तो देखिए ये एक ट्राइंगल बन जाएगा कुछ इस तरीके से, राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा, है ना। तो इसका आंसर अब आप कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू एरिया निकालना है ना,
एरिया ऑफ ट्राइंगल बोल रहा है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो 2 से ये 6 बार ये में गया तो 7 6 42। ऑप्शन सी इसका जो है सही आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि गिवन बार चार्ट शोज मार्क्स स्कोर्ड बाय अ स्टूडेंट इन ईच सब्जेक्ट इन 3 ईयर्स। बिल्कुल ठीक है, 8 में, 10 में, 12 में। ओके, मैथ्स में 3 साल का स्कोर दे रखा है उसका, ठीक है, प्रोग्रेस। इफ़ द मैक्सिमम मार्क्स 100 है ईच सब्जेक्ट, देन इन विच सब्जेक्ट परसेंटेज ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट इज लोएस्ट। ठीक है, तो देखिए इन विच, अच्छा मतलब कि किस तीनों साल के अंदर उसमें कौन सा स्टूडेंट सब्जेक्ट ऐसा था जिसने कम मार्क्स स्कोर किए। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करना है, आपको साफ दिख रहा है बार ग्राफ पे कि ये तो इस लेवल पे जा रहे हैं, ये भी इस लेवल पे है ना। सबसे लोएस्ट हमारा ये है, सबसे लोएस्ट। तो इंग्लिश इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, ठीक है। ऑप्शन 4 इसका सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो पीक दिख रही है आपको इंग्लिश में वो सबसे लो है इन चारों सब्जेक्ट में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, टेबल बॉट फॉर 4000 एंड सोल्ड फॉर 5, फाइंड द गेन और लॉस ऑफ मनी एंड ऑल्सो परसेंटेज। तो देखिए अब ये तो बहुत आसान है। इसमें 4000 में खरीदा, 4500 में बेच दिया, तो 500 रुपये का तो गेन हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये लॉस की तो बात छोड़ दीजिए। अब परसेंटेज पूछ रहा है, तो 500 का गेन हो रहा है कितने पे, 4000 पे, है ना। तो इसको आप कितना कह देते हैं, 12.5%, यानी ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अब ये अगला क्वेश्चन है आइडेंटिटी बेस्ड है। ये हो जाता है आपका आइडेंटिटी बराबर a प्लस बी प्लस सी, फिर ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। ये इसको आपको वैल्यू रखनी है। लेकिन सबसे पहले मैं जब भी ऐसे क्वेश्चन देखता हूँ या ज्योमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, उसमें पाई को देखता हूँ, तो मैं एक चीज़ कहता हूँ, आप सीधा मल्टीप्लिकेशन देखिए। ये यहाँ पे 18 आ जाएगा, 18 का मतलब है 9 और 2 का मल्टीपल, ठीक है। तो 2 के तो सारे ही, हम 9 का मल्टीपल देखिए, 6 3 9 1 बच गया, ये मल्टीपल नहीं है। तो 6 3 9 ये मल्टीपल है, 9 6 2 8 9 का मल्टीपल नहीं है ये। तो 6 3 9 2 और 1 3, 9 का मल्टीपल ये नहीं। तो एकमात्र ऑप्शन जो मेरा 9 का मल्टीपल है वो क्या है, 1026। तो ऑप्शन बी मेरा सही आंसर है। अब आप चाहें तो इसको सॉल्व कर लीजिए, कैसे, 18 का स्क्वायर करिए, फिर इसको 146 उसमें से माइनस करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, जो वैल्यू है उसको यहाँ पे पुट कर लीजिए, ठीक है। तब आपका आंसर 1026 ही आएगा। आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल विच सर्कमस्क्राइब द ट्राइंगल ए बी सी हुज साइड्स आर इतना इतना। देखिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना, राइट एंगल ट्राइंगल या पाइथागोरस ट्रिपलेट बन रही है 9 40 41। अब सर्कमस्क्राइब का मतलब क्या होता है, ट्राइंगल को पूरा घेर रही है। तो वो सर्कमस्क्राइब में राइट एंगल ट्राइंगल है, तो वो जो क्या हो जाता है, रेडियस जो हो जाता है वो हो जाता है ये आपका 41 का आधा। तो ये आ जाएगा आपका ऑप्शन डी 20.5, ठीक है। आसान था। अब इसको मैं थोड़ा सा फिगर से बता देता हूँ। ये हो जाता है इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये आपका हो जाता है क्या, सेंटर, है ना। तो ये 9 है, ये 40 है और ये 41 है ना। तो देखिए आप, ये रेडियस का डबल है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ द डिफरेंस ऑफ द मोड एंड मीडियन ऑफ अ डेटा 36 दे रखा है आपको, ठीक है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन, ठीक है। तो अब आप देखिए इसके अंदर कैसे करेंगे। जनरली तो क्या होता है, ये 2 का डिफरेंस आ जाता है, इसको 2 से डिवाइड कर दें तो हमारा आंसर आ जाता है कितना, 18, यही हमारा आंसर है। लेकिन अब मैं इस चीज़ को जर्नलाइज ना मान के मैं क्या करता हूँ, बस थोड़ा सा टाइम लगता है, कैलकुलेट मैं कर ही लेता हूँ, है ना। कैलकुलेशन कैसे कर लेता हूँ, देखिए जिसका फॉर्मूला होता है 2 मीन बराबर हो जाता है आपका 3 मीडियन माइनस मोड के, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर जो निकालना होता है उसके टर्म में सारी वैल्यू डाल देता हूँ। अब हमें मीडियन और मीन में निकालना है, तो मोड एलिमिनेट कर देता हूँ। मोड एलिमिनेट करने के लिए क्या होगा, ये मोड और माइनस मीडियन की जो आपको वैल्यू दी है वो कितनी दी है, 36, है ना। यही दे रखी है क्वेश्चन में डिफरेंस। तो मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पे मैं मोड की जगह पे मैं क्या कर लेता हूँ, 36 प्लस मीडियन ये डाल देता हूँ, है ना। इस इक्वेशन से ये आ गया, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, -36 माइनस मीडियन, ठीक है, ये हो गया। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो हमें क्या निकालना है, मीडियन और मीन का डिफरेंस। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 मीडियन, है ना, 2 मीडियन, और ये प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा मीन, ठीक है। 2 मैंने कॉमन ले लिया, ये -36 इधर आके प्लस हो गया। तो देखिए आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18। तो मीडियन माइनस मीन का डिफरेंस कितना आ गया, 18, जो कि ऑप्शन सेकंड हमारा सही है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट। अब कह रहा है कि 2 पाइप्स A and B कैन फिल द टैंक इन 20 आवर and 30 आवर रेस्पेक्टिवली, बोथ पाइप आर ओपन टू फिल द टैंक, बट व्हेन द टैंक इज 60% फुल अ लीक डेवलप्स थ्रू विच 20% वाटर सप्लाइड बाय बोथ द पाइप गोज आउट, फाइंड द टोटल टाइम टेकन टू फिल द टैंक। थोड़ा अच्छा, मतलब थोड़ा अच्छा, ज़्यादा मुश्किल नहीं, थोड़ा अच्छा से क्वेश्चन है। इसके आपका पाइप एंड सिस्टम का पूछा गया है। और देखिए इसमें कहता है 20 आवर्स है,
बी ले रहा है कितना आपसे 30 आवर्स। तो सिंपल है, इसमें तो निकालना नहीं था। 60 यूनिट का मैं मान लेता हूँ क्या है, टैंक है, और ये 3 की कैपेसिटी और ये 2 की कैपेसिटी से भर रहा है। अब आप एक चीज़ देखिए कि 60% टैंक फुल करने में कितना टाइम लगा। तो सबसे पहले टाइम निकाल लेते हैं, 60% T1 टाइम है ना, मैं इसको लिख लेता हूँ T1 टाइम। तो ये हो जाएगा आपके पास 60 का 60% है ना, 60 का 60%, और दोनों मिलके 3 2 5 की एफिशिएंसी से भर रहे हैं। तो देखिए ये यहाँ से यहाँ चला गया, तो ये आ जाएगा 36/5। तो इसको जब आप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7.2 आवर्स। ठीक है, ये टाइम लगा आपको फर्स्ट 60% टैंक भरने के लिए। अब 60% टैंक भर लिया है ना, तो 60 का 60% कितना होता है 36, कितना हो गया 36, बचा हुआ कितना हो गया 24 है ना, बचा हुआ कितना हो गया 24। अब ये हमको भरना है, लेकिन ये भर कैसे रहे हैं कि 20% पानी तो दोनों से निकल जा रहा है। 3 2 5, 3 2 5 हो गया, 5 का 20% निकल गया, यानी कि अब ये इसकी 5 की 80% एफिशिएंसी के साथ ही जा रहे हैं। तो 80% एफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ 5 का, यानी कि 4 है ना, 4 हो गया। तो आप देखिए 4 से जब आप इसको डिवाइड कर देंगे ये T2 टाइम आ जाएगा दूसरे कंडीशन में, तो ये आ गया 6 है ना, 6 हो गया। तो जब आप इसमें टोटल टाइम निकालेंगे T1 + T2 तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये 13.2 आवर्स है ना, इतना टाइम लगेगा टोटल टैंक भरने में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। ठीक है, आसान था क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि अ ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 3 गर्ल्स 6 बॉयज है ना, इन हाउ मैनी वेज can a team of 4 members be selected if the team has at least 1 boy and 1 girl। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यही निकाल लेते हैं कंडीशन। अब एक चीज़ है कि एक बॉय एक गर्ल है, इसका मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम में अगर हमें 4 मेंबर की लेनी है तो 1 गर्ल 3 बॉयज़, ठीक है, 1 बॉय 3 गर्ल, ऐसे करके हम ये इस तरीके से भी हम मैक्सिमम इतना जा सकते हैं, और इसके नीचे जितना कॉम्बिनेशन बनेगा वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ क्या कि टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या है, टोटल नंबर ऑफ वेज है ना, वेज टू सिलेक्ट ऑल, टोटल नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 4। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्ट, यहाँ पे मैं पहले सबसे पहले ना यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 4 आउट ऑफ 9। तो देखिए 6 3 9 लोग हो गए, 9 लोगों में से 4 लोग सिलेक्ट करने का टोटल वेज क्या है, तो यही होता है। तो ये हो जाएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, ये हो गया। तो 9 8 7 6 ये हो जाएगा 4 3 2 ये हो गया आपके पास। ठीक है, क्योंकि ये 5 फैक्टोरियल ऊपर नीचे मैंने काट दिया, ये 5 फैक्टोरियल हो जाएगा और नीचे ये 5 फैक्टोरियल यहाँ से यहाँ काट दिया। ठीक है, और 1 मैंने नहीं लिखा। तो देखिए 3 2 6 यहाँ से चला गया, 4 2 8। तो यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ तो कितना आ जाएगा 7 से 14, 14 को जब 9 से करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 126, ये हो गया 126। अब आप एक चीज़ देखिए, टोटल नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट ऑल बॉयज़, अगर मैं सारे के सारे बॉयज़ कर लेता हूँ, नो गर्ल की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपके पास 6 बॉयज़ है ना। तो देखिए 6 से 4 हो जाएगा, तो इसको मैं करूँगा तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल आ जाएगा है ना। तो यहाँ से अगर मैं देखता हूँ 6 इंटू 2 हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, 6 5 और 4 फैक्टोरियल ऊपर नीचे कट जाएगा, स्पेस की कमी की वजह से मैं क्या करता हूँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, तो नीचे आ जाएगा आपके पास 2 से ये क्या 2, तो 5 दूनी 10, तो ये हो गया 10 वेज। ठीक है, जिसमें हम 2 से 3 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 15 वेज हो गया। ठीक है, याद रखिएगा, इसको मैं एक बार सही से कर ही देता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, 3 बारी में गया, और ये हो गया आपके पास 15 वेज टू सिलेक्ट ऑल बॉयज़ नो गर्ल्स। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ टोटल नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट ऑल गर्ल्स नो बॉयज़। ठीक है, तो अब आप देखिए ये क्या है 0। अब 0 कैसे हुआ, क्योंकि हमें चुनने हैं 4 मेंबर और सिर्फ गर्ल्स कितनी है 3, तो 3 गर्ल्स लेंगे तो 4 मेंबर नहीं बनेगा, तो इसका मतलब सब कंप्लीट गर्ल्स का एक ग्रुप बन ही नहीं सकता। तो हमने यहाँ पे कितना हो गया कि अगर मैं सारी गर्ल्स को चुनता हूँ तो नंबर ऑफ बॉयज़ का और नो बॉयज़ का तो कितने चांसेस होते हैं 0। अब मैं निकाल लेता हूँ यहाँ से कि टोटल नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट एट लीस्ट है ना, एट लीस्ट 1 बॉय
और 1 गर्ल, क्योंकि क्या ये एक्सट्रीम कंडीशंस हो गई ना, ये कंडीशन जो हमें नहीं चाहिए थी कि ऑल बॉयज़ और ऑल गर्ल्स की, तो यही हटा देंगे तो बाकी जो बनेगा वो तो सारा पॉसिबल वेज हो जाएगा जिसके अंदर कम से कम एक बॉय और एक गर्ल तो आएगा ही आएगा। तो हमने क्या करा, एक्सट्रीम कंडीशन हटा ली टोटल नंबर में से। तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये 126 में से माइनस कर दीजिए 15 माइनस 0, है ना। तो जब आप इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा 111। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 111, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से मैंने एक्सट्रीम कंडीशन निकाल ली, रेदर देन कि मैं पहले 1 बॉय 3 गर्ल्स 2 बॉय 2 गर्ल ऐसे करके करूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 36,000 इतने % पर एनम 18 मंथ के लिए। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा इस तरीके 16 3 48 2 50 हो जाएगा, ठीक है। ये 3 हो जाएगा, ये 18/12 हो जाएगा, ये हो गया। अब आप देखिए यहाँ से 12 3 36 हो जाएगा, 2 0 कट गया, बच गया 10, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप करेंगे तो 90 हो जाएगा और ये 9,000, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है 9,000। आगे बढ़ते हैं, आसान क्वेश्चन था कि एवरेज वेट ऑफ 14 पर्सन अमंग 15 पर्सन इतना, है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये बताएगा आपके पास है ना। मैं पहले क्या करता हूँ कि 14 लोगों का, 14 जो लोग हैं उनका मैं सम निकाल लेता हूँ, टोटल वेट निकाल लेता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 1120 प्लस 15% जो है वो कहता है वेट ऑफ 15% इज 42 kg मोर देन एवरेज वेट ऑफ ऑल द 15%। तो ये हो जाएगा 42 kg मोर देन, मैं एक्स मान लेता हूँ। अब नीचे जो था क्या होता, नीचे 15 आता, तो ये 15 की जो है सबका एवरेज मैंने एक्स माना है, तो यहाँ से आ जाएगा। तो देखिए ये एक्स यहाँ जाके जब माइनस करेंगे तो 14x हो जाएगा, और जब इसको हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये इतना, है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14। तो 14 से जब आप इसको काटेंगे तो ये कितनी बारी में चला जाएगा, ये चला जाएगा 8 बारी में और बच गया 3। तो 83 टाइम्स आपका x आ जाएगा, ठीक है। और आपसे कहता है फाइंड द वेट ऑफ 15% 8 kg, ठीक है। तो 15% का वेट कितना है आपके पास 42 + 83। तो जब आप इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 125। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है 125, ठीक है। आसान था, आशा करता हूँ समझ आया होगा। अब आप देखिए कहता है 24वां क्वेश्चन की देयर आर 2 वर्टिकल पोल्स ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, हेयर हाइट ऑफ वन पोल इज 72 फीट, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पोल्स फ्रॉम अ पॉइंट P विच इज एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द रोड आर 30 एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। ये याद रखना मिडल में है। फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पोल। तो देखिए ये मान लेता हूँ इस तरीके से, क्योंकि ऑप्शन में देखेंगे तो अदर पोल सबकी हाइट जो है वो 72 फीट से बड़ी है, तो इसका मतलब ये छोटा रहा होगा, ठीक है। ये मान लेते हैं मिडल है, यहाँ से यहाँ देख रहा है और यहाँ से ये यहाँ देख रहा है, ठीक है। और ये 72 फीट है और जो रिस्पेक्टिवली दिया है, तो इसका मतलब इधर एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है, इधर 60 है, ठीक है। अब आप यहाँ एक चीज़ देखिए, tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है, 1/√3, ये हो गया। तो ये भी √3 हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा आपके पास, ये भी √3 हो जाएगा, ठीक है। ये भी √3 हो जाएगा क्योंकि मिडल की बात हो रही है। अब tan 60 की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे अगर आप देखें कि tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/1, है ना। तो मैं क्या करता हूँ ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 3/√3, है ना। क्यों, देखिए ये 3 हो गया और नीचे √3 आ गया हमारा इस वाली कंडीशन से। इसको सेटिस्फाई करने के लिए मैंने tan 30 की वैल्यू ऐसे निकाल ली। अब आप देखिए एक की वैल्यू 72 दे रखी है, तो √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये भी 72 टाइम्स हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपके पास 216 फीट, इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि सेकंड पोल की हाइट हो गई 216 फीट। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ठीक है। आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि सम ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज इतना एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सेम इज इतना, ठीक है। इफ द मोड ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन इज इतना, फाइंड द कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे कोफिशिएंट की बात करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे कोफिशिएंट की बात करता हूँ, ये बराबर हो जाता है। यहाँ पे क्या मोड की बात हो रही है, तो यहाँ आ जाएगा ये आपका, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास क्या, यहाँ आ जाएगा आपके पास मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है, जब आपके पास मोड होता है। तो सबसे पहले आप यहाँ से मीन निकाल लीजिए। देखिए 20 ऑब्जर्वेशन की आपको ये सम दे दिया है, तो यहाँ से अगर मैं मीन निकालने की बात करूँगा 2 7 14 और 2 2 4 2 6 12, तो ये आ जाएगा 72.6, है ना। तो 72.6 हो गया माइनस मोड। अब मोड आपको कितना दे रखा है 63.7, डिवाइड कर दीजिए, आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 44.082, ठीक है। तो जब आप इसको माइनस कर देंगे
तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास 16 है ना, तो 6 3 9 हो जाएगा आपके पास, ठीक है, और 11 हो जाएगा। तो इसको जब आप माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 8.9। अब 8.9 है और इसको देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं 44.1 लिख दूँ, है ना, 44.1 करके देखते हैं कि हमारा सॉल्यूशन आता है नहीं आता, क्योंकि थोड़ा थोड़ा गैप पे है, लेकिन देखते हैं। अब आप देखिए 8.9 को डिवाइड करना है हमें 44.1 से, तो मैं इसको क्या करूँगा, 89 को डिवाइड करना है मुझे 441 से, तो पॉइंट लगाते ही 0 लगा दूंगा, ठीक है, 2 बारी में 2 1 2 8, ठीक है, ये हो जाएगा, बच गया 8। अब पॉइंट लगाया तो 0 आ गया, नहीं आ रहा बात तो फिर 0 लगाएंगे, ठीक है, तो फिर 0 आ जाएगा। तो ये तो डेफिनेट है कि आपका पॉइंट कितना आ रहा है, आपका 0.20 के करीब आ रहा है आंसर, है ना। इससे ऊपर तो ये मतलब यहाँ पे कोई, अगर हम इसका इतना राउंड ऑफ भी नहीं करते तो यहाँ आपका 0 से नीचे तो कुछ, या 0 से ऊपर तो कुछ आना ही नहीं था, तो ये तो सही है। अब आपका आंसर, इसका मतलब क्या होगा, आंसर तो आपका हमें दिख रहा है कि ऑप्शन 3 ये हमारा आंसर सही हो जाएगा, है ना। अब मैं इसको और थोड़ा डिवाइड कर लूँगा तो कितना आ जाएगा 1, है ना, 441, ठीक है। तो ये 0.201 समथिंग जाएगा, तो जब आगे वाली चीज़ कुछ आएगी डिजिट, तो वो राउंड ऑफ होके ये वाला डिजिट जो होता है ना, ये हमारा एक्सटेंड करेगा। इसका मतलब ये तो हमारी वैल्यू जो है ऐसी रहेगी, तो इसका मतलब हमारा सही आंसर निकाला है, ऑप्शन 3 हमारा इसका सही आंसर है। तो ये थे 25 क्वेश्चन जो इस बार इन लोगों ने पूछे अपने मैराथन मॉक के अंदर, लाइव सेकंड मॉक के अंदर। आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन अच्छे लगे और सॉल्यूशन बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड रखे हैं, बिल्कुल टू द पॉइंट सॉल्यूशन विद नो बकवास, है ना। आपको जैसे एग्जाम के अंदर अपना ब्रेन चलाना है वैसी सॉल्यूशन हमने रखे हैं। तो अगर सॉल्यूशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि इसकी जो 3rd इन्होंने लाइव मॉक कराया उसका सॉल्यूशन भी आपको जल्द मिले और वो आपसे मिस ना हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक एग्जाम बेट चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।